जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। इस कथा के अनुसार एक समय कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। कृपा करके आप ये विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की उत्सुकता को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पापाकुंशा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। पाप अंकुश एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूट, पाप, झूठ बोलने, मदिरा का सेवन करने और गलत संगत में रहने जैसे सभी पाप कर्मों में बिता दिया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज ने एक दिन पूर्व अपने दूतों को आज्ञा दी कि क्रोध को दरबार में लेकर आया जाए। यमराज के दूत एक दिन पहले ही क्रोध को लेने आ गए और यमदूतों ने उसे बहेलिया से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर वह अत्यंत भयभीत हो गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे ऋषिवर, मैंने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, झूठ बोलने, मदिरा सेवन करने तथा गलत संगत में बिता दिए हैं। कृपा करके आप मुझे बताइए जिससे मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऐसा कोई आप उपाय मुझे बताइए। इस प्रकार बहेलिये के अनुग्रह करने पर महर्षि अंगिरा ने प्रसन्न होकर उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पाप अंकुश एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा तथा श्री हरि विष्णु के पूजन का विधान बताया। उससे बहेलिया ने ऋषि अंगिरा द्वारा बताए अनुसार विधि विधान से एकादशी का व्रत किया। अपने द्वारा किए गए समस्त पापों से छुटकारा करा लिया। अश्विन शुक्ल पक्ष की इस पाप अंकुश एकादशी के व्रत तथा पूजन के प्रभाव से जब यमदूतों ने यह चमत्कार देखा तो वह बिना यमलोक वापस लौट गए। भागवत कृपा से बहेलिया विष्णु लोक आ गया। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पापा अंकुश एकादशी का व्रत उपवास करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला मनुष्य मनवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो फल मनुष्य को कठिन तपस्या करने से प्राप्त होते हैं वे फल पापांकुश एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य को यमलोक की यात्राएं सहन नहीं करनी पड़ती है। व्यक्ति को अपने जीवन में किए गए पापों से छुटकारा मिल जाता है। आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे।